फिर हमारे ओखले के बाज़ार वाले बहुत परेशान हैं। दानी साहब से हमने जिक्र किया है, साहब ये बाज़ार का रास्ता खुलवा दीजिए आप, जो हमारी रोज़ी रोटी चल जाए। हमारी दुकानें बिल्कुल ठप हो गई, कुछ बाज़ार के लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, दुकानें बंद करके चले गए। ये अगर पब्लिक की डिमांड है और ये लग रहा है तो विधायक को सोचना चाहिए ना। अगर उनके खिलाफ वोट दिया है लोगों ने रास्ते को लेकर तो उसको फिर उनको सोचना चाहिए। और मेरा भी मानना ये है कि रास्ते जो है ना कंजेस्टेड कर दिए गए, बंद करके रास्ते बने, इन्हें खुलना चाहिए, लोगों को कन्वीनियंट होना चाहिए आने जाने के लिए। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में हैं नैयर साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं। नैयर साहब, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की आज जो 2 सीटें ओखला विधानसभा से निकली हैं उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं दोनों काउंसिलरों को मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस एक बार दोबारा से यहाँ खड़ी हुई है और इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वार्ड 188 करा उसमें आसिफ मोहम्मद खान के न रहने के बावजूद परवेज़ हाशमी की जो एक्टिव रहे उनका स्टेज पे आना कांग्रेस को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलाएगा, क्योंकि पुराने कांग्रेसी परवेज़ हाशमी की वजह से दोबारा कांग्रेस से जुड़े और उस सीटों को जिताया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वैसी कोई फैक्टर तो रहे नहीं है। पिछली बार भी उन बोल रहे थे 2400 के आसपास वोट ले गए थे, इस बार जस्ट डबल हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा डिवीज़न रहा है वोटों का। लेकिन इससे ये नहीं है कि कांग्रेस को जो है उससे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का भी वोट लिया उसने, जो कांग्रेस से नाराज़ थे वो भी पतंग पे गए हैं। लिहाजा इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे हिसाब से। ऐसा है कि पिछले कई सालों से ऐसा चला आ रहा है कि एमएलए दूसरा होता है, काउंसलर दूसरा होता है। पिछली बार दोनों थे और आपने देखा कि वार्ड 188 का क्या हाल रहा है। काउंसलर भी उन्हीं का था, एमएलए भी उन्हीं में थे और काम कुछ भी नहीं हुआ। और ये काउंसलर पर डिपेंड करता है। एमएलए का फंड अलग है, काउंसलर का फंड अलग है। काउंसलर का जो फंड है वो अपना काम करेगा। एमएलए को एक चीज़ होता है, एमएलए ऊपर तो सपोर्ट हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, काम करे। अब देखिए तो यहाँ के हालात कितने बुरे हैं, ट्रैफिक जाम है, रोडों पे धूल है। कम से कम यूथ आया, कुछ ना कुछ तो करेगी, इसलिए हम लोगों ने जो उसको सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया रहा कांग्रेस के लिए, और इलेक्शन जो है बड़ा कांटे का भी रहा, मगर परवेज़ साहब के काफ़ी इसमें मेहनत रही, परवेज़ हाशमी की काफ़ी मेहनत रही माशाल्लाह, इसलिए दोनों सीटें निकली। क्योंकि उधर हरीबा के साथ में जब वो स्टेज वगैरह पे आए, लोगों के जो मोहब्बत है जो उसके साथ लगी, क्योंकि उसके वालिद तो अंदर हैं तो उसके पास में फिर भी ऐसी नहीं थी। इनकी जाने से काफ़ी अच्छा हुआ माशाल्लाह। इधर दानिश भाई के यहाँ काफ़ी इस एरिए में, जोरी फार्म में, नूर नगर में, वो परवेज़ हाशमी के काफ़ी मिलने वाले, जान का पुरानी जो उनकी राजनीति रही उससे जुड़े हुए सब लोग हैं, इसलिए दानिश भाई के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि अपने एरिए से दानिश भाई पूरी पहले से उम्मीद थी कि ये हारेंगे, और ऐसा नहीं था, जो बिल्कुल के लिए क्लीन हो जाएगी, एकदम पहले से जीतेंगे। और फिर हमारे ओखले के बाज़ार वाले बहुत परेशान हैं। दानी साहब से हमने जिक्र किया है, साहब ये बाज़ार का रास्ता खुलवा दीजिए आप, जो हमारी रोज़ी रोटी चल जाए। हमारी दुकानें बिल्कुल ठप हो गई, कुछ बाज़ार के लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, दुकानें बंद करके चले गए, क्योंकि रोज़ी रोटी से ही चलता है सारा मामला। अब दानिश भाई ने भी हमें ये कहा है कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा जो ये बटला हाउस का चौराया खुल जाए, जो बटला हाउस से आना जाना लोगों का हो जाए, वरना बिल्कुल ओखला एक डिब्बा बन चुका है। जो सबसे पहले ओखला पूरे हिंदुस्तान में माना जाना जाता ओखला है, मगर वो ये राजनीति के तहत यहाँ बिल्कुल बंद हो चुका है ओखला। अब उम्मीद है, देखिए इंशाल्लाह शायद कुछ अच्छा हो। ये अगर पब्लिक की डिमांड है और ये लग रहा है तो विधायक को सोचना चाहिए ना। अगर उनके खिलाफ वोट दिया है लोगों ने रास्ते को लेकर तो उसको फिर उनको सोचना चाहिए। और मेरा भी मानना ये है कि रास्ते जो है ना कंजेस्टेड कर दिए गए, बंद करके रास्ते बने, इन्हें खुलना चाहिए, लोगों को कन्वीनियंट होना चाहिए आने जाने के लिए। देखिए साहब, वार्ड 188 जो पहले जीता हुआ था वहाँ काम नहीं हुआ।